नमस्कार दोस्तों, परीक्षा ग्रुप यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम शांति पर्व के बारे में बात करेंगे। महाभारत में 18 पर्वों का उल्लेख है, जिसमें से आपके एंटी नेट में शांति पर्व से प्रश्न आते हैं और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 11वां पर्व स्त्री पर्व माना जाता है और 12वां जो पर्व है ये शांति पर्व है, जिसका हम यहाँ पे अध्ययन करेंगे। ये सबसे बड़ा पर्व है और 13वां पर्व अनुशासन पर्व है। तो महाभारत में कुल 18 पर्वों का उल्लेख किया गया है। दोस्तों, आगे देखते हैं हम लोग यहाँ पे शांति पर्व के बारे में। तो शांति पर्व सबसे बड़ा पर्व है, महाभारत में इसका उल्लेख है। और शांति पर्व में क्या क्या चीज़ों का वर्णन किया गया है, जैसे कि यहाँ पे भीष्म की राजनीतिक विचारों का उल्लेख है। शांति पर्व में धर्म का उल्लेख है, दर्शन का विचार व्यक्त किया गया है, राजनीति व आध्यात्मिक ज्ञान का यहाँ पे उल्लेख मिलता है। अगर हम आगे बात करेंगे तो शांति पर्व के 3 और उप पर्व माने गए हैं। जिस प्रकार से महाभारत में 18 पर्व हैं, 12वें पर्व में है शांति पर्व, 12वें नंबर का जो शांति पर्व है। और शांति पर्व के 3 उप पर्व हैं। तो पहला है जो इसका उप पर्व है राजधर्मानुशासन पर्व, आप धर्म पर्व और मोक्ष धर्म पर्व। तो इस प्रकार से ये 3 उप पर्व हैं। अगर हम आगे देखेंगे तो देख पा रहे हैं आप लोग यहाँ पे शांति पर्व में राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत, किन किन सिद्धांतों का उल्लेख है। जैसे कि यहाँ पे लिखा है मैंने, सामाजिक समझौता का सिद्धांत। ये शांति पर्व में राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत के बारे में इन्होंने ये सिद्धांत को अपनाया है। इस सिद्धांत का उल्लेख मिलता है सामाजिक समझौता का सिद्धांत शांति पर्व में राज्य की उत्पत्ति के संदर्भ में। दैवी उत्पत्ति का सिद्धांत, कुछ लोगों का मानना है कि यानी कि यहाँ पे शांति पर्व में ये माना गया है कि जो राज्य का विकास हुआ, राज्य की उत्पत्ति हुआ है, वो दैवी शक्ति है। और ये भी माना गया है कि सामाजिक समझौता, लोगों की सामाजिक आवश्यकता के रूप में राज्य को एक यानी चीतु संगठित रूप से बनाया गया है। इस प्रकार से इसकी उत्पत्ति हुई है। सामाजिक समझौता का दूसरा सिद्धांत के माध्यम से भी राज्य की उत्पत्ति को स्वीकार किया है इन्होंने। यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण बिंदु में शामिल किया है। महाभारत की रचना संवाद शैली में की गई है और महाभारत में ही हम शांति पर्व के बारे में पढ़ते हैं। महाभारत की ये रचना है संवाद शैली में की गई है। महाभारत को पंचवेद माना जाता है। जैसे कि आपके जो 4 वेद हैं, महत्वपूर्ण 4 वेद हैं, 4 वेदों के बाद जो 5वां वेद माना गया है वो महाभारत को माना गया है। शांति पर्व में राज्य का आंगिक या सावयवी प्रकृति का उल्लेख किया गया है। दैवी, यहाँ पे आगे देखेंगे, दैवी राजा में 5 देवताओं का वास होता है। जो दैवी शक्ति है राजा का, उसमें 5 देवताओं का वास होता है उस राजा में। कौन कौन से 5 देवता हैं? जिस प्रकार से अग्नि, आदित्य, मृत्यु, कुबेर, यम। अग्नि आग हो गया, आदित्य सूर्य, मृत्यु कुबेर धन और यम यमराज। तो इस प्रकार से 5 देवताओं का इसमें वास रहता है, ये माना गया है शांति पर्व में। जिस प्रकार से कई बार ये बात को भी स्वीकार किया गया है कि प्राचीन काल में मनुस्मृति में इसका उल्लेख है कि मत्स्य न्याय की व्यवस्था थी। समाज में शक्तिशाली व्यक्ति कमजोर व्यक्ति पर अत्याचार करने लगते थे, जिसे मत्स्य न्याय कहा जाता है। जिस प्रकार से एक शक्तिशाली व्यक्ति निर्धन और दबे कुचले लोगों पर अधिकार जताता था और उनको अत्याचार या कई प्रकार की ऐसी दंड या उनके साथ हिंसक घटनाएं करते थे, इस प्रकार की जो अराजकतावादी समाज है उसको मत्स्य न्याय शांति पर्व में कहा गया है। आगे देखेंगे हम शांति पर्व में राजा के 4 मित्रों का उल्लेख है। राजा को 4 मित्रों के साथ कहना चाहिए, तो उसकी मित्रता होनी चाहिए। ये शांति पर्व में है। पहला जो मित्र है वो सहार्थ है, दूसरा मित्र मंचमान,
और तीसरा सहज और चौथा है कृत्रिम मित्र। इस प्रकार से 4 मित्रों का यहाँ पे शांति पर्व में उल्लेख किया गया है। दोस्तों, हम अगर शांति पर्व में विधि यानी कि शासन की बात अगर करें तो शासन पद्धति क्या है शांति पर्व में? शांति पर्व में विधि का कोई पूर्ण रूप से परिभाषा नहीं है, फिर भी यहाँ पे विधि के स्रोत मिलते हैं जो निम्न प्रकार से यहाँ पे लिखा है। देव सम्मत विधि का यहाँ पे इस चीज को देखा गया है, देव सम्मत विधि इसका उल्लेख है, आर्क्स विधि का उल्लेख है, लोक सम्मत विधि का उल्लेख है और संस्था सम्मत विधि का उल्लेख है। इस प्रकार से 4 विधियों का यहाँ पे वर्णन किया गया है। हम आगे बात करते हैं शांति पर्व में और कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य के बारे में। जैसे कि यहाँ पे शांति पर्व में युद्ध को नकारात्मक माना गया है। युद्ध करना एक कहना चाहिए तो सही नहीं है, ये शांति पर्व में कहा गया है, युद्ध करना सही नहीं है। हाँ, अगर विशेष स्थिति में युद्ध की जा सकती है, जैसे कि जनता की रक्षा के लिए युद्ध किया जा सकता है। शांति पर्व में राजतंत्र का समर्थन करता है, शांति पर्व में राजतंत्र का समर्थन करता है और गणतंत्र का समर्थन नहीं करते, यानी कि इसको कमजोर मानता है। गणतंत्र को शांति पर्व में कमजोर माना गया है और राजतंत्र को पूर्ण रूप से इसको समर्थन किया गया है। शांति पर्व में मंत्रिमंडल की संख्या 37 है। जो मंत्रिमंडल है, मंत्री परिषद की जो कुल सदस्यों की संख्या 37 मानी गई है। तो दोस्तों, आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट फैक्ट मैं लेके आया था, मेरे अकॉर्डिंग मैं कह सकता हूँ। और यहाँ से काफ़ी बार ऐसे प्रश्न देखा गया है जो आपके फर्स्ट यूनिट में कौटिल्य व शांति पर्व में ये सिलेबस है आपका, वहाँ से ये शांति पर्व है। कौटिल्य का मैं एक अलग से सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, ये शांति पर्व से संबंधित था। फिर भी अगर किसी प्रकार का डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही काफ़ी। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।